हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल टू सेल से। जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाए या फिर जो जीन्स की फॉर्म में डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है एक सेल से दूसरे को, सेल टू सेल और जनरेशन टू जनरेशन। अ डीएनए मॉलिक्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं डीएनए के। ए फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में बी रिटन इन एनी वन ऑफ 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन तीनों कंपोनेंट में से किसी पर भी लिखी जा सकती है। द पॉलीशुगर फॉस्फेट बैकबोन इज ऑलवेज द सेम। जो पॉलीशुगर फॉस्फेट होती है, शुगर की, जो शुगर का डीऑक्सीराइबोस होता है शुगर, वो सेम होता है, इज ऑलवेज द सेम। एंड इट इज़ अनलाइकली दैट दीज कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये इसके जो बाकी कंपोनेंट है वो चेंज होते हैं, जैसे नाइट्रोजनस बेसिस वो चेंज होती हैं और वो उन्हीं पर ही जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। द नाइट्रोजनस बेसिस वेरी फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ डीएनए टू अनदर। नाइट्रोजनस बेसिस वेरी करती हैं, यानी मुख्तलिफ होती हैं एक सेगमेंट में या दूसरे सेगमेंट में। सो द इन्फॉर्मेशन माइट डिपेंड ऑन देयर सीक्वेंस। इसी वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनके सीक्वेंस पर डिपेंड करती है। The sequence of nitrogenous bases of given segment of DNA molecule has been found to be identical to linear sequence of amino acid in a protein molecule। यानी कि जिस तरह से सीक्वेंस होते हैं उसमें डीएनए में, उसी हिसाब से जो आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वहाँ पर अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। This is termed as collinearity between DNA nitrogenous basis sequence and amino acid sequence in the protein molecule and was first obtained from an analysis of mutants of head proteins of bacteriophage T4। यानी और ये किस बिना पर की गई थी? ये इस बिना पर की गई थी कि जब ये स्टडी कर रहे थे बैक्टीरियोफेज T4 की, यानी जिस तरह इन्फॉर्मेशन डीएनए के ऊपर होगी उसी हिसाब से जो आगे कोड आकर इसको मिलेगी राइबोसोम को, वो आगे उस हिसाब से अमाइनो एसिड अटैच करके प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। Therefore, it was concluded that genetic information was existed in DNA molecule in the form of certain special language of code words, जिसकी वजह से इन्होंने ख्याल किया साइंसदानों ने कि डीएनए के ऊपर एक स्पेशल लैंग्वेज से कोड बने गए हैं जिसके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन पा रहा है डीएनए के ऊपर। विच माइट यूटिलाइज फॉर द 4 नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए फॉर इट्स सैम्बल, जो कि डीएनए ने जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनको यूज़ करके एक सैम्बल बनाया हुआ है नाइट्रोजनस बेसिस से, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। एन इनकोडेड मैसेज इज़ कॉमनली कॉल्ड क्रिप्टोग्राम। कोई भी जो कोडेड मैसेज होगा वो क्रिप्टोग्राम होगा। डायग्राम, यहाँ पर मैं अगर आपको डायग्राम में बताऊँ तो ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये राइबोस शुगर की चेन है और यहाँ पर ये बेसिस हैं इसकी, और 3 बेसिस जो हैं वो एक अमाइनो एसिड यानी वेलिन को कोड कर रही हैं। इसी तरह ये जो 3 है ये एक को कर रही है। इस हिसाब से जो डीएनए है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।